राव वावी सिंगोली चार भुजा मॉडल डिजिटल लर्निंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम विद्युत धारा का जो तीसरा भाग है, दो भाग पहले पढ़ चुके हैं, विद्युत धारा और ओम का नियम, दो भाग पढ़ लिए। आज तीसरा भाग है प्रतिरोध। अब प्रतिरोध क्या है? कोई भी चालक तार होता है, कोई चालक तार है और उस चालक तार में आवेश रहता है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उस विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है और वो बाधा क्या कहलाएगी? प्रतिरोध कहलाएगा। यानी चालकों में आवेश के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। कोई भी चालक तार है और उसके अंदर जो आवेश का जो प्रवाह होता है उसमें जो बाधा उत्पन्न होती है वो क्या कहलाएगा? प्रतिरोध कहलाएगा। प्रतिरोध को हम R से दर्शाते हैं। जहाँ पर R लिखा हुआ है वो क्या है? उसका प्रतिरोध है। अब जो प्रतिरोध है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, यानी जो रुकावट है किन किन किस चीज में ज्यादा है, किस में कम है, तो ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले प्रतिरोध की निर्भरता है चालक की लंबाई पर। वैसे प्रतिरोध की निर्भरता है तो चार कारकों पर निर्भर करती है। तो एक तो चालक की लंबाई, एक चालक की मोटाई, यानी इसको अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बोलते हैं। तो चालक की लंबाई, चालक की मोटाई और चालक के ताप पर और चालक के पदार्थ पर, तो इन चार बातों पर प्रतिरोध निर्भर करता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम चालक की लंबाई पर। अब जो चालक की लंबाई पर कैसे निर्भर करेगा? हमने क्या किया, एक ही मोटाई के और एक ही पदार्थ के बने हुए हैं और उनका अनुप्रस्थ काट यानी उसकी मोटाई है तारों की वो सब समान है, और लेकिन उनकी जो लंबाइयां है वो अलग अलग ले ली। तो फिर उसके अंदर हमने क्या किया, आवेश का प्रवाह किया। तो उसके अंदर जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध उस चालक की लंबाई पर निर्भर करेगा। कैसे निर्भर करेगा? क्योंकि हमने प्रतिरोध और उसकी लंबाई के बीच में ग्राफ खींचा, तो जो ग्राफ है वो सीधी रेखा के रूप में प्राप्त हुआ, यानी पदार्थ एक ही है, मोटाई एक ही है, लेकिन लंबाई अलग अलग है। फिर उनमें जो प्रतिरोध आया उस प्रतिरोध में और उसकी लंबाई के बीच में ग्राफ खींचा तो सीधी रेखा के रूप में प्राप्त हुआ। इसका मतलब जो प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होता है। यानी प्रतिरोध अधिक होगा तो यदि जो लंबाई अधिक होगी तो प्रतिरोध भी अधिक होगा, और लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध भी कम होगा। अब दूसरा भाग है इसका चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, यानी इसकी मोटाई पर। अब जो चालक तार लिए हमने, उनका जो पदार्थ है, उन तारों का जो पदार्थ है, जिस पदार्थ के बने हैं वो सारे एक ही पदार्थ के बने हुए हैं, एक ही पदार्थ है और उनकी लंबाइयां सारी समान है, लेकिन उनकी मोटाइयां क्या है, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो क्या अलग अलग है। तो फिर उनका प्रतिरोध ज्ञात किया, तो उनका जो प्रतिरोध है वो उनकी मोटाई यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है R समानुपाती 1/a, यानी a का मान बढ़ेगा तो R का मान घटेगा और a का मान घटेगा तो R का मान बढ़ेगा। यानी मोटाई अधिक होगी तो प्रतिरोध कम होगा और मोटाई कम होगी तो प्रतिरोध अधिक होगा। तो इस प्रकार से चालक का जो प्रतिरोध है वो उसकी मोटाई पर निर्भर करता है। अब दोनों जो भाग है R समानुपाती L और R समानुपाती तो 1/a, तो R इनको मिलाकर हम लिख सकते हैं R समानुपाती L/a या R बराबर K L/a, या क्या चीज है? K एक स्थिरांक है जिसको हम प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता का दूसरा नाम है विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। अब ये विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ओम इंटू मीटर। जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो चालक की लंबाई और मोटाई पर निर्भर नहीं करता है। और अब इसके बाद आता है चालक के पदार्थ पर। अब जो पदार्थ है वो अलग अलग होगा, लेकिन उनकी जो लंबाई और मोटाई है, चालक तार लिए हमने जिनकी लंबाइयां समान है, मोटाई समान है और एक ही पदार्थ है, लेकिन अब उनका क्या किया हमने, उसका ताप परिवर्तन किया, ताप के ऊपर देखा कि चालक के ताप पर कैसे निर्भर करता है। कुछ धातुएं ऐसी है, कुछ चालक ऐसे हैं जिनका ताप बढ़ाएंगे तो R भी बढ़ता है, R यानी प्रतिरोध। कुछ चालक तारों में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, जैसे धातुएं हैं उसका उदाहरण है सोना, चांदी और तांबा। इन धातुओं में ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी
बढ़ेगा। और कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनमें ताप में अगर परिवर्तन करते हैं तो उनके प्रतिरोध में बहुत कम परिवर्तन होता है। तो ऐसी जो धातु वो है जैसे मैग्नीज और कांस्टेंट। तो कुछ धातुओं के ताप परिवर्तन से आर में ज्यादा परिवर्तन नहीं आता है, तो ऐसी धातुएं होती है जैसे मैग्नीज और कांस्टेंट। इसी प्रकार से कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनका ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, ताप बढ़ाने में प्रतिरोध घटता है। तो ऐसी धातुएं कौन कौन सी होगी? सिलिकॉन और जर्मेनियम। और ऐसी धातुओं को हम अर्धचालक कहते हैं, सेमीकंडक्टर। जो अर्धचालक है उनका ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। और इसी प्रकार से कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जिनका ताप घटाने पर एक निश्चित ताप पर प्रतिरोध क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, प्रतिरोध बिल्कुल नील हो जाता है। तो ऐसी धातुओं का नाम है वह पारा। यानी पारा एक ऐसी धातु है जो एक निश्चित ताप पर ताप को घटाया जाए तो उसका प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। इस प्रकार से जो प्रतिरोध है वो चालक के ताप पर निर्भर करता है। और अंतिम पदार्थ है, इसका अंतिम जो निर्भरता है वो है चालक के पदार्थ पर। तो जो चालक के पदार्थ है इसमें कैसे निर्भर करेगा? हमने समान लंबाई समान मोटाई के तार ले लिए, ये चालक तार लिए, और उनकी जो सबकी जो धातुएं है वो सबकी अलग अलग है। हमने सोना ले लिया, चांदी ले ली, एल्यूमिनियम ले लिया, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो धातुएं है उनको ले लिया और फिर उनके अंदर प्रतिरोध को ज्ञात किया। तो उनमें कुछ धातुओं में प्रतिरोध अधिक है, कुछ में कम है और कुछ में सर्वाधिक है। तो प्रतिरोध का जो अलग अलग भाग है, सबसे ज्यादा जो प्रतिरोध होता है वो है एल्यूमिनियम में, और इसके बाद है सोना, और इसके बाद है तांबा, और इसके बाद है चांदी। यानी चांदी में सबसे कम प्रतिरोध होता है और एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा प्रतिरोध होता है। इस प्रकार की जो प्रतिरोधों के बारे में पढ़ा हमने, तो जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध की परिभाषा, प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध किन चार कारकों पर निर्भर करता है और किस प्रकार निर्भर करता है। इसी के अंदर आया था हमारे प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या है कि इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। एक ऐसा चालक है जिसकी लंबाई है इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट, उस चालक तार का जो प्रतिरोध है उसी को बोलते हैं हम विशिष्ट प्रतिरोध। और ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो चालक की लंबाई और मोटाई पर निर्भर नहीं करता है और ये केवल चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। अब इसके बाद आता है हमारा प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और प्रतिरोधों का संयोजन होता है दो प्रकार का, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। ये अगले भाग में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।